जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी। और ये जो जानकारी है ये एक अप्रेंटिस वैकेंसीज के रिगार्डिंग जानकारी है, जो कि है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए। ये जो जानकारी है मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके चेक करके आपके पास में आया हूँ। और देख लेते हैं क्या है ये जानकारी। और अ, बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्रोसेस इसमें अप्लाई करने की। सो ये नोटिफिकेशन मैंने अभी अभी चेक करा है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 1425 वैकेंसी से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है इंडिया की। कोल इंडिया के अंडर ये आती है। और ये जो वैकेंसीज है बिलासपुर के रिगार्डिंग है। सीपट रोड, इंदिरा विहार कॉलोनी, बिलासपुर की ये वैकेंसीज रहने वाली है, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ के अगर विद्यार्थी या अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं सो उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसीज है। अगर ग्रेजुएट है वहाँ से तो बहुत ही अच्छी बात है। देख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 813 नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर इन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। इसका सीधा मतलब ये है कि 1 साल की ये वैकेंसीज रहने वाली है। अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो ये 1 ईयर की जो अप्रेंटिस प्रोग्राम है ये रहेगा। टोटल नंबर की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, बता देते हैं फिर भी क्या है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1425। ग्रेजुएट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग 200 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 50 सीट्स है ग्रेजुएट की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की 50 सीट्स है। सिविल इंजीनियरिंग की 30 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 20 सीट्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन की। ये सारी ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं। टेक्निकल अप्रेंटिस इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड माइनिंग सर्वाइंग की 900 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी फील्ड में है, माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो कि एक टेक्नीशियन अप्रेंटिस वैकेंसीज है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50 वैकेंसीज है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 75 वैकेंसीज है। और सिविल इंजीनियरिंग की 50 वैकेंसीज है। बात कर लेते हैं ये जो वैकेंसीज है उनके रिगार्डिंग कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या रहेगी ये प्रोसेस और कितना चार्जेस रहेगा। बता देते हैं कि ACCL मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हैज सेंट एडवर्टाइजमेंट टू बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर अपलोडिंग अप्रेंटिस प्रोग्राम। यहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से इस पोर्टल पे जाके आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। HTTPS //nats.education.gov.in पे जाके आप इसके लिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्हें भेज सकते हैं। इंटरेस्ट जो जिस कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे यहाँ पे NATS की जो पोर्टल है वहाँ से जाके ये गूगल फॉर्म इन्होंने भेजा हुआ है। इस फॉर्म पे जाके ये इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दें। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जाके ये चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा। HR पेज में जाइएगा। HR पेज में जाने के बाद में आप जैसे ही HR पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ से HRD में अगर आप जैसे ही चेक करेंगे, ये HRD है, यहाँ पे आपको अप्रेंटिस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप को ये एक फॉर्म ओपन होगा। अप्रेंटिस का जैसे ही फॉर्म ओपन होगा वहाँ पे आप अपना जो कंप्लीट डिटेल्स है, बायोडाटा है, वो वहाँ पे फिल कर दीजिएगा और आप अपनी जो वैकेंसीज है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए 27 Feb 2024 तक, मतलब 27 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो भी रहेगा। 14% ST के लिए, 23% इन अदर बैकवर्ड क्लासेस, 13% हैज फॉलोड। सो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। और ये जो वैकेंसीज है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 12 फरवरी
2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और तभी से ये फॉर्म्स जो है फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप 27 तारीख का वेट ना करें और जल्द से जल्द ये फॉर्म फिल कर दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप के पास में ग्रेजुएशन डिग्री है 4 इयर्स की, या फिर 3 इयर्स का आपके पास में जो है डिप्लोमा है रिलेवेंट ब्रांच या स्ट्रीम में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में 1 साल का या अगर डिप्लोमा है या 1 ईयर डिप्लोमा है आपके पास में या कोई सा कोर्स किया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और ये जो एलिजिबल रहेंगे वो फुल टाइम एजुकेशनल मोड्स के ही अप्रेंटिस ट्रेनिंग उन्हें ही अलाउ करेंगे। सो एआईसीटीई से आप ग्रेजुएट होने चाहिए या ट्रेनिंग आपने ली हुई होनी चाहिए, या फिर आपका जो कोर्स है वो आपने 3 इयर्स का या डिप्लोमा किया हुआ हो एआईसीटीई ओर से। आपको सबसे पहले तो NATS की education.gov पे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं, और 18 साल की एज अगर आपकी हो चुकी है 13 फरवरी 2024 तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपका कुछ डाउट होता है तो क्लियर कर सकूं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो द इंडियन रोजगार टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके द इंडियन रोजगार टाइम्स सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपना जो कोर्स है वो आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही हमारे पास में कोई भी नई अपडेट आती है तो हम टाइम टू टाइम आपको उसके रिगार्डिंग जानकारी प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसमें एक मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल जो वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस रहेगा, लेकिन वो इतना खास नहीं है। आप अगर फिजिकली फिट हैं या फिर आपको कोई फिजिकली चैलेंज नहीं है, सो आप उसके लिए बिल्कुल फिट रहेंगे और फिट माने जाएंगे। आपको आपको कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप नहीं है आप, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। अगर 27 तारीख से बाद में आप आवेदन करते हैं तो आप उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। सो आप जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिएगा। और क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 2 लिस्ट बनेगी। यहाँ पे इन्होंने 2 सीनियरिटी लिस्ट के बारे में बात की हुई है। यहाँ पे 2 लिस्ट बनेगी, लेवल 1 की और लेवल 2 की। जो लेवल 1 में है वो MP और CG के कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, और सेकंड लिस्ट में जो अदर कैंडिडेट्स रहेंगे अदर स्टेट से उन्हें लिया जाएगा। और वैसे ही जो प्रायोरिटी है वो MP और CG के स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी। तो आप अगर MP और CG से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं पे स्केल क्या रहेगा। तो पे स्केल इसमें यहाँ पे मेंशन है कि आपको अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो आपको 9,000 पर मंथ की ग्रेजुएट अप्रेंटिस मिलेगा। और अगर आपको ग्रेजुएट नहीं है डिप्लोमा है तो आप उसके लिए जो है 8,000 पर मंथ, जो टेक्निकल अप्रेंटिस रहेंगे उन्हें 8,000 पर मंथ का जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा। अ, उसके अलावा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ डिटेल मिस की हुई है। हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ, DA आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ना ही हाउस अलाउंस या किसी प्रकार की अदर फैसिलिटीज या फिर आप इसके परमानेंट एम्प्लॉय होने का जो क्लेम है वो नहीं कर सकते। बाकी हाँ, इसमें आपको 1 ईयर तक का अप्रेंटिस रहेगा और आप अच्छे से ये काफ़ी अच्छी जॉब है, तो मेरे ख्याल से आवेदन कर देना चाहिए। आपको जो आवेदन का टाइम है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जल्द से जल्द आप आवेदन कीजिए, और आपको इसमें एफिडेविट भी अटैच करना होगा। यहाँ पे अटैच करने होंगे आपको एफिडेविट फॉर्मेट। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहेगा उसमें एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ और चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट्स इट। ये आपका जो सक्सेसफुल आप जब कंप्लीट प्रोसेस कर देंगे उसके बाद में ये रहेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।